इसमें बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है कि जो 90 अंश से कम होता है या उन दोनों का योग 90 अंश तक होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक, काफ़ी अच्छा है। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। है कि 6वां नंबर जो सवाल है उसमें बोल रहा कि कोण ए और बी न्यून कोण है। ठीक है, जहाँ दिया क्या हुआ हम लोगों को, कॉस ए दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। और आगे बोल रहा है हम लोग को सिद्ध करने के लिए दिखाना है, ज्ञात करना है। ठीक है, कि एंगल ए, कोण ए बराबर कोण बी, ये ज्ञात करने की बात बोल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। अब 2 त्रिभुज बना सकते हैं क्योंकि एक इसके लिए और एक इसके लिए, लेकिन हम एक ही त्रिभुज से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज होता है। ये वाली जो एंगल होती है वो समकोण होती है। ठीक है, इसमें दो कोणों की बात की गई है, ए और बी। तो काम करिए, आप ए इसको मान लीजिए और बी इसको मान लीजिए, और आपको सिद्ध करना है कि ये जो दोनों कोण है ये बराबर है। ठीक है, और इसको सी मान लीजिए। अब चलिए सवाल लगाते हैं। कॉस ए को लेते हैं सबसे पहले। कॉस ए, इसका एक फॉर्मूला होता है कि एंगल ए जिसका कोण है उससे संबंधित भुजा। ठीक है, कोण ए से संबंधित भुजा। ठीक है, और बट्टे होता है ये जो लंब है इसके सामने की भुजा, लंब के सम्मुख भुजा या समकोण के सम्मुख भुजा कह सकते हैं आप, समकोण के सम्मुख भुजा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है देख लीजिए आप। सबसे पहले ए से संलग्न भुजा कौन सा है, ए और सी है। ठीक है, तो ए सी बट्टे समकोण के सामने की भुजा ए बी। कोण जो ए है उसे संलग्न भुजा ये वाली है जिस पे बना हुआ है कोण है ए सी, और जो समकोण के सामने की भुजा है ये वाली लंबी वाली भुजा, बड़ी वाली सबसे, ए और बी। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरा आते हैं, सेम यही होगा कॉस बी के साथ। कॉस बी, इसमें भी कोण जो बी है उससे संलग्न भुजा कौन सी है, ये वाली भुजा जिस पे ये बना हुआ है। देखा ना, जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया एंगल ए के लिए, वैसे ही एंगल बी के लिए भी लगाएंगे। तो कोण बी से संबंधित भुजा कौन सी है, ये बी सी वाली है। ठीक है, बी सी और उसका बट्टे समकोण के सामने की भुजा ए बी वाली। ठीक है, ए बी। ठीक, और इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। जैसे कि दिया हुआ है पहले से ही सवाल में हम लोगों को दिया गया है, ये क्या, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये पहले से दिया हुआ है। तो कॉस ए हमने समीकरण 1 यहाँ निकाला हुआ है, क्या, ए सी बट्टे ए बी बराबर कॉस बी हमने यहाँ निकाला हुआ है, बी सी बट्टे ए बी। ठीक है, यहाँ ए बी और ए बी दोनों हार में है तो क्रॉस हो जाएगा एक दूसरे से, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ मैं लगा देता हूँ इसको, यहाँ क्या बच जाएगा, ए सी बराबर बी सी। मतलब भुजा जो ए सी है ये वाली भुजा, वो भुजा बी सी के बराबर है। और अगर आपने त्रिभुज पढ़ लिया होगा तो उसमें एक परिमेय आता है कि समान लंबाई की भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, मतलब बराबर लंबाई की अगर भुजा है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ए सी के सामने कौन सा कोण बन रहा है, ये है हमारा ए सी, इसके सामने कोण है बी। ठीक, बराबर। अब देखिए बी सी कौन सा है, ये, इसके सामने का कोण है कोण ए। ठीक है, यही हमको करना था सिद्ध, तो ये हो गया, दैट्स प्रूव्ड। यहाँ जो है ना, वहाँ सीधे तरीके से आपको समझना है कि त्रिकोणमिति में एक परिमेय होता है जिसमें ऐसा बताया जाता है कि अगर बराबर भुजाएं हैं तो उन दोनों के सामने की कोण भी बराबर होंगी। बस वही है, दोनों भुजा बराबर है तो एसी के सामने का कोण ये है बी और बीसी के सामने का कोण है ए, दोनों बराबर होगा। और यही हमको सवाल में प्रूव करना था। ठीक है।